अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स देखकर, जब आप अपनी राय का इजहार करते हैं और मैं आपके तमाम मैसेजेस का टाइम टू टाइम रिप्लाई देता रहता हूँ। स्टूडेंट्स, याद रखें कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना, तो ही आप अपनी मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको एक ग्रेट सेइंग सुनाता हूँ। आई हैव सॉल्व वन क्वेश्चन 100 times and every time I got wrong answer. But finally, I have learned 100 ways how to solve one question. तो ज़रूरी नहीं है आपका आंसर ठीक आए, कभी कभार आप कुछ स्किल्स उसमें सीख जाते हैं। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। जो हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो है इंटीजर्स। एक्सरसाइज 2C हमने ली है, न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 1 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 7 को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। सो कीप योर स्टेशनरी एंड योर नोटबुक इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज योर मैथ्स सिलेबस डी बुक 1 ऑक्सफोर्ड। आज के जो हमने टास्क सेट किया है, टू अप्लाई साइन रूल्स ऑन द गिवन इंटीजर्स, टू सॉल्व इंटीजर्स ऑफ मिक्स ऑपरेशंस बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ बॉडमैस और पेमडेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीजर्स का। ये आपको कई और दूसरे टॉपिक्स में भी हेल्प करेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप पॉलीगॉन्स हैं, इसी तरह से आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर आप रेशनल नंबर्स, बहुत सारे टॉपिक्स, परसेंटेजेस में आप कैलकुलेट करते हैं और कई जगह पे आपको ये हेल्प करेगा। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। यूज ऑफ दिस टॉपिक इन रियल लाइफ क्या है? वो टेम्परेचर, मनी इन द बैंक, डेप्थ एंड हाइट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पोर्ट्स। और मैं यहाँ रिकॉल करना चाहूंगा, व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर। ये आप मेरी इंटीजर्स की वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बुक के क्वेश्चंस को टारगेट किया है आज। तो चलते हैं, सबसे पहले हम अपने पहले टास्क की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से हमने कुछ सिलेक्टेड पार्ट करने हैं, बाकी पार्ट्स आप करेंगे एज अ होम प्रैक्टिस। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट चूज करे हैं या लेते हैं, वो हम लेते हैं राइट साइड वाला ऑर्डर, राइट। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम पार्ट बी। अब पार्ट बी क्या है आपके पास? -8 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो हमेशा अपनी आदत एक बना लीजिए कि आपने क्वेश्चन को हमेशा रीराइट करना है। उससे क्या होता है, आप रीचेक कर सकते हैं और स्टेप्स में कोई अगर मिस्टेक हो तो आप उसको प्रीवियस स्टेप से टैली कर सकते हैं। और अगर आपने ओरिजिनल क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रीचेक योर आंसर फ्रॉम द ओरिजिनल क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ साइन रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। दे आर मल्टीप्लाइंग डिफरेंट साइन मींस पुट सब्ट्रैक्शन साइन एंड 8 4 टाइम्स 32। ये आपका पार्ट बी हमने सॉल्व कर लिया। देख लिया यहाँ पे साइन रूल कितने इंपॉर्टेंट है और ये अप्लाई हो रहे हैं। अब हम करते हैं इसका पार्ट डी। पार्ट डी क्या है हमारे पास? -1 मल्टीप्लाई बाय -6। ठीक है, और इसको आप रीराइट करें। उसकी वजह यह कि आपको अपने क्वेश्चन को रीचेक करना बहुत इजी हो जाएगा। नाउ यू कैन चेक साइन रूल्स आर अप्लाइंग हियर। याद करें मेरी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फैमिली वाला साइन रूल, सेम साइन मींस पुट एडिशन साइन एंड मल्टीप्लाई देम नॉर्मली। सो 1 into 6 is 6। ये आपका पार्ट बी और पार्ट डी हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट एफ की तरफ। ठीक है, पार्ट एफ क्या है हमारे पास? -6 मल्टीप्लाई बाय 0। तो इसको रीराइट कर लीजिए आप। SOL स्टैंड्स फॉर सॉल्यूशन, तो मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है। नाउ डिफरेंट साइन, और आपको पता है जीरो का कोई साइन नहीं होता, इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये न्यूट्रल नंबर है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो आपका पार्ट एफ आंसर है 0। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 को यहां डिस्कस कर लिया, बी डी एफ पार्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी डी एफ। इसी तरह से हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपका पार्ट बी कॉपी करते हैं और पार्ट बी आप यहाँ देख सकते हैं 16 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर -2, बिकॉज वी कैन नॉट कीप टू साइंस टुगेदर, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। अब आप यहाँ रीराइट कर लीजिए 16 डिवाइडेड बाय -2। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप मेंटल मैथ स्किल भी यूज कर सकते हैं और आप इसका स्टेप ये ऐसे भी कर सकते हैं। डिवीजन का मतलब होता है फ्रैक्शन और अपॉन।
इसका साइन अगर कुछ नहीं है तो आई कैन जस्ट शो यू इट्स प्लस. डिफरेंट साइन मीन्स पुट सब्ट्रैक्शन साइन एंड डिवाइड देम नॉर्मली अकॉर्डिंग टू साइन रूल्स विच आई टॉट यू इन द फर्स्ट वीडियो. तो क्या आएगा आंसर आपका 8. तो आपका -8 इसका करेक्ट आंसर है, पार्ट बी. अब हम देखते हैं इसका पार्ट डी. यहीं पे कर लेते हैं पार्ट डी. वी हैव इनफ स्पेस. अब पार्ट डी क्या है, -14 अपॉन का मतलब होता है डिवाइड बाय 2. तो आप यहां पे कॉपी कर लीजिए. -14 व्हेन यू डिवाइड बाय 2, अगर इसका साइन देखें देयर इज अ पॉजिटिव साइन बट इज नॉट रिटन. डिफरेंट साइन मींस क्या होता है, पुट सब्ट्रैक्शन साइन और फिर सिंपल डिवाइड कर दीजिए. 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7. यहां आपको समझाने के लिए छोटा सा एक मैं एरो बना के लिख देता हूं इसका आंसर 7. और साइन यहां पे आपने क्या आया था माइनस, तो ये -7 आपका पार्ट डी का आंसर हो गया. लेट्स टॉक अबाउट पार्ट एफ. अब इसी तरह से पार्ट एफ में आप ये लॉजिक यूज करेंगे, ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको स्लोली और ग्रेजुअली सिखा रहा हूं इस अपनी वीडियो में. और इन स्टेप्स को याद रखें कि हर स्टेप के नंबर होते हैं. तो आपकी अगर अच्छी प्रैक्टिसेस डेवलप हो गई तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपने क्वेश्चन को रीचेक या वेरीफाई करने में. सेम साइन विज पुट एडिशन साइन एंड डिवाइड देम नॉर्मली अकॉर्डिंग टू द साइन रूल विच आई टॉट यू इन माई वीडियो. सो आंसर इज +6. और प्लस लिखते नहीं है व्यूअर्स, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं. ठीक हो गया. सो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को अच्छी तरह से सॉल्व करके दिखा दिया आपको. अब रेडी हो जाइए थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस के लिए. अब यहां देखें मेरी तमाम पिछली वीडियो आपको हेल्प करेंगी. हेयर वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉड मैस. ठीक है. अब हम इसके पार्ट बी को सबसे पहले यहां लिखते हैं. ठीक है. पार्ट बी -12 माइनस स्ट्रेट ब्रैकेट, इट इज कॉल्ड स्मॉल ब्रैकेट, इसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं, ब्रैकेट क्लोज माइनस अगेन -2 ब्रैकेट स्मॉल क्लोज एंड देन स्ट्रेट ब्रैकेट +3. स्टूडेंट याद रखें इसमें कहीं कंफ्यूजन हो जाती है कि आप जल्दी में प्लस या डिवाइड को मिक्स कर देते हैं. तो आपने इसको क्वेश्चन को जरूर टैली करना है, इसलिए मैं एक दफा लिख लेता हूं. अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ, अब हम क्या करेंगे बॉड मैथ में, सबसे पहले आप ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो हम यहाँ पे -12 माइनस स्ट्रेट ब्रैकेट. अब इसमें कोई साइन नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लगा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन ओरिजिनल यहाँ है, दे आर मल्टीप्लाइंग. अब ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. और आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था, माइनस साइन आउटसाइड द ब्रैकेट चेंज साइन इनसाइड द ब्रैकेट, सो इट बिकम्स प्लस. स्ट्रेट ब्रैकेट रिमेन एज इट इज. जब तक आपका ये सॉल्व होके ब्रैकेट एक टर्म ना बन जाए, यू विल नॉट ओपन इट और एक्सपेंड इट. ठीक हो गया. अब आप देख लीजिए साइन रूल इज अप्लाइंग हेयर. कितनी इंपॉर्टेंस है साइन रूल की. डिफरेंट साइन मींस डू सब्ट्रैक्शन मेंटली एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आ गया. ठीक है. अगर आपने ये इस तरह से साइन रूल याद कर लीजिए तो स्टूडेंट आप कभी भी साइन मिस्टेक कर ही नहीं सकते, आई एम श्योर. ये देखें एरो मींस दे आर मल्टीप्लाइंग. तो -12 +6, वाई, बिकॉज सेम साइन मींस पुट एडिशन साइन और ब्रैकेट खोल दीजिए. अब आपकी मर्जी है, यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टुगेदर और यू कैन पेयर इट. हम क्या करते हैं, पेयर इट. जैसे खाना खाते हैं तो आप डिफरेंट बाइट्स में खा रहे होते हैं, ये एक स्टेप में नहीं खा सकते, इसी तरह हर क्वेश्चन को हर स्टेप में करना जरूरी है. तो डिफरेंट साइन मींस क्या हो रहा है यहाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन रूल, डू सब्ट्रैक्शन मेंटली एंड पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. अब फिर यहां बार लगाने, बार का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पेयर. डिफरेंट साइन मींस डू सब्ट्रैक्शन मेंटली एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. दिस इज योर आंसर. ठीक हो गया. ये हमने यहाँ पे अच्छी तरह से हर स्टेप को शो कर दिया. और आप अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे जो आपकी मार्जिनल लाइन होती है ना, यहाँ पे ये आप बुलेट्स बना सकते हैं. बुलेट्स मींस दीज आर माय स्टेप्स. तो जम्बल नहीं होगा आपका काम. हमेशा अच्छी तरह से अपने काम को ऑर्गेनाइज करें. दिस इज पार्ट बी. अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ. तो सबसे पहले पार्ट डी आप यहां पे कॉपी करें एज इट इज, -2 +3 मल्टीप्लाई बाय 15 अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ. ठीक हो गया. अब बॉड मैथ के मुताबिक आपने इस क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व करना है तो आपने ये देखना है कि कौन सा ऑपरेशन पहले हो रहा है. तो हम क्या करते हैं,
हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बॉटमस में यहाँ लिख के आपको समझा भी देता हूँ। पी ओ स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट ऑफ, यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व करें देन एक्सपेंड, मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू मल्टीप्लाई देम फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, ये दे आर मल्टीप्लाइंग 15 3 टाइम्स, मेंटल मैथ्स 45। साइन क्यों आएगा प्लस का, बिकॉज बोथ हैव एडिशन साइन। सेम साइन मींस पुट एडिशन साइन एंड मल्टीप्लाई देम नॉर्मली। 15 3s are 45। नाउ मेक अ बार। डिफरेंट साइन क्या हो जाता है, मींस डू सब्ट्रैक्शन मेंटली एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस, आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं, अदरवाइज देर इज नो नीड, क्योंकि ये आपका बेसिक अगर लेवल है तो आपको हर हर स्टेप को शो करना जरूरी है। दिस इज वी हैव डन पार्ट डी। नाउ वी हैव पार्ट एफ। अकॉर्डिंग टू पार्ट एफ, अब इसमें फिर मिक्स ऑपरेशन आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सारे ये बेसिक स्किल्स या कॉन्सेप्ट अपनी प्रीवियस वीडियोस में सिखा चुका हूं। अब हम इंटरमीडिएट और एडवांस की बात करते हैं हमेशा। तो आपने लिख लिया, क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब करना क्या है, अब सबसे पहले आप देखें कि कौन कौन से ऑपरेशंस हो रहे हैं। वो बहुत आसान है आपके लिए, अगर आप मेरे कीवर्ड्स या हिंट्स को यूज करने देखें। ये मैं क्या करता हूं, यहां आपको समझाने के लिए एक बार बना देते हैं। एक बार यानी पहले मैं इनको सॉल्व करूं इस ऑर्डर के अंदर, राइट। दे आर मल्टीप्लाइंग अकॉर्डिंग टू बॉडमैस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन डू फर्स्ट। तो सेम साइन मींस पुट एडिशन साइन। 25 4 टाइम्स क्या होता है, 100। ठीक हो गया, डिवाइड साइन। नाउ दे आर सब्ट्रैक्टिंग इन ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा अगर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे आप, 32 minus 12, बिकॉज डिफरेंट साइन मींस डू सब्ट्रैक्शन मेंटली एंड पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आ जाएगा। आप एक स्टेप बढ़ा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसमें एक्यूरेसी होगी, नीटनेस होगी और क्लैरिटी होगी कि आपने हर स्टेप्स में अपने क्वेश्चन को टैली कर लिया। नाउ आप 100 मेंटल मैथ से भी कर सकते हैं और यूं भी कर सकते हैं, कैंसिलेशन मेथड से, 0 कट बाय 0। और आप बताइए 2 के टेबल में 10 आता है कितने टाइम्स, 5। सो दिस इज योर आंसर। सो सिंपल स्टूडेंट, बहुत आराम से मजे लेके मैथ्स करें। चाय का कप रखें, थोड़े से नगेट्स ले लें, सैंडविचेस ले लें और एंजॉय करें। हमेशा याद रखें, मैथ्स तब करें जब आप फ्रेश हो। थकन के बाद, बिल्कुल लिथार्जिक होने के बाद, एग्जॉस्ट होने के बाद, प्रेशर लेने के बाद, एग्जाम से पहले हो प्रैक्टिस करें इज यूजलेस। तो हमेशा याद रखें कि हेल्दी माइंड ज्यादा रिटेन कर सकता है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं पार्ट एच। कॉपी डाउन पार्ट एच एज इट इज। 5 मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेट ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -10। स्टूडेंट्स यू कैन सी आई एम टेकिंग इनफ टाइम टू एक्सप्लेन यू ईच स्टेप। आपने भी ऐसे ही करना है, नीट वर्किंग हो, स्पेस आपके पास इनफ हो, और आप यहाँ पे अपनी एक चेकलिस्ट बनाते रहे। जैसे मुझे पता है बॉड मैथ, सो आई कैन राइट बॉड मैथ हियर। ठीक है, अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ अगेन इन पार्ट एच, अब क्या हो रहा है, ब्रैकेट देखिए सॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है सॉल्व, दे आर मल्टीप्लाइंग। ठीक हो गया। अगर आपको साइन पहले देखना है तो देर इज अ प्लस साइन विच इज हिडन, और अंदर साइन तो नजर आ रहा है माइनस। डिफरेंट साइन मींस क्या होता है, ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन फैमिली रूल है। तो क्या हो जाएगा, पुट सब्ट्रैक्शन साइन एंड मल्टीप्लाई देम नॉर्मली। सो -3 2 टाइम्स 6 हो गया एंड -10 एज इट इज। ठीक है, ये एक बुलेट मैंने आपके लिए लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या, यू कैन नॉट ट्राई टू एक्सपेंड योर ब्रैकेट अंटिल और अनलेस दे आर सॉल्व। बार लगा दे। क्या रूल लग रहा है यहाँ पे, साइन रूल। सेम साइन मींस डू एडिशन मेंटली एंड पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं है तो यहां प्लस होता है। दे आर मल्टीप्लाइंग लाइक दिस। ठीक हो गया, तो आप पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे देन नंबर। डिफरेंट साइन मींस पुट सब्ट्रैक्शन साइन एंड मल्टीप्लाई देम नॉर्मली। 16 5 टाइम्स क्या होता है, 80। सो दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट एच। सो यहां हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ऑल पार्ट्स वी हैव डन सक्सेसफुली। ओह, I have brought a challenge for you. What has 13 hearts but no other organs? Share your answer in the comment section. Home task भी रखा आज मैंने आपके लिए. Do more practice by watching my videos and clear your maths concepts. Thank you so much, mathematicians. God bless you and take care.
But don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.